इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है जिसमें हमने एक शीट लेनी है जिसमें बहुत सारा चार्ज होगा, जिसे हम इनफाइनाइट चार्ज कहते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक शीट ले लेते हैं। ये देखें, हमारे पास हमने एक शीट ड्रॉ कर ली है कि ये हमारे पास एक शीट है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं। दिस इज़ इनफाइनाइट शीट। अब ऐसा करना है, इनफाइनाइट शीट लेने के बाद हमें इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, a surface in which we will calculate electric field intensity and flux। तो हम इस सरफेस को, गॉसियन सरफेस को ऐसे ऊपर यूं भी बना सकते हैं या ये ऐसे भी बना सकते हैं। एक सिलेंड्रिकल शेप में बना लेते हैं जिसके अंदर हम चार्ज को सिलेक्ट कर लेते हैं। शीट को ये सिलेक्ट कर लेते हैं, मेकिंग अ सिलेंड्रिकल शेप। ये हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ से और एक यहाँ से। ये हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। तो फर्स्ट स्टेप हमने लिया गॉसियन सरफेस, ये हमने गॉसियन सरफेस बना दी सबसे पहले। अब देखें, इस चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखें, परपेंडिकुलरली डायरेक्शन, अगर ये कह दें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन है, इसी साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है। और इसी सरफेस का अगर एरिया देखा जाए तो उस एरिया की डायरेक्शन भी इसी साइड पे, उसे मैं लिख देता हूँ ए। सरफेस एरिया, उसकी डायरेक्शन भी उसी साइड पे, ई की भी है। अब दूसरी साइड देखें, इस साइड पे, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्ट कर रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है। और सेम इसी साइड पे डायरेक्शन ऑफ एरिया भी मौजूद है। तो जब दोनों चीज़ें पैरेलल आ रही हों तो उनमें एंगल बनता है 0 डिग्री। हाँ, अगर हम यही सरफेस एरिया अप साइड यहाँ इंडिकेट कर दें इस साइड पे, तो उसमें और ई में एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करें, ये जो पॉइंट है कर्व्ड सरफेस, ये वाली, इस जगह कर्व्ड पोजीशन पे जाएंगे तो वहाँ पे एरिया 90 बन जाता है, एंगल 90 बन जाता है, जिसकी वजह से आंसर 0 आ जाता है। अब हमने इसी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। स्टेप नंबर 1 था गॉसियन सरफेस बनाना, स्टेप नंबर 2 था चार्ज मालूम करना। अब देखें, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है, बहुत सारा चार्ज है, इसीलिए हम यहाँ एक टर्म इस्तेमाल करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल क्यू ओवर ए, चार्ज ओवर एरिया। अगर हम क्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा ए। यही पॉइंट एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अगर आपको चार्ज और एरिया दिया हुआ हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 कूलम चार्ज हो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बन जाएगी, 1 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर चार्ज निकालना हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया दिया हो, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ज भी आ गया, गॉसियन सरफेस भी आ गई। तो अब हमने इन दो साइड्स दिख रही हैं हमें, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें। तो नंबर 1 पे देखें, हम यहाँ पे राइट साइड लेते हैं। ये राइट साइड मैंने मेंशन की हुई है। इस साइड पे ये वाला स्टेप है, ई और ए की डायरेक्शन सेम है, तो इस वजह से हम फ्लक्स का फार्मूला लेते हैं, φE1 इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट ख़त्म करते थे तो कॉस थीटा आ जाता था। क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हैं, पैरेलल हैं, तो थीटा 0 डिग्री है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर बन जाएगा ई ए। आंसर ई ए। अब लेफ़्ट साइड लेते हैं, ये वाली लेफ़्ट साइड है। ई और ए में देखें दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0 बन जाएगा, ई डॉट ए कॉस थीटा कॉस 0, आंसर ई ए। फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 दोनों सेम वैल्यू शो कर रहे हैं। अगर हम 3 कोई ऐसी सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं जो कर्व्ड सरफेस हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर इस पॉइंट पे कर्व्ड पोजीशन पे लेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू 0, देयर इज़ नो चार्ज। अगर चार्ज कहें चार्ज नहीं है, या फिर एरिया एंगल लेंगे तो 90 बन जाएगा। तो आंसर हमारे पास तीसरा जो है वो 0 आ जाना है। नो फील्ड लाइंस पास थ्रू द कर्व्ड सरफेस।
अब हमने क्या करना है, टोटल फ्लक्स लेना है। इन टोटल के लिए हमने तीनों को ऐड कर देना है, φ1 φ2 φ3, तीनों को EA प्लस EA प्लस 0, ये बन जाएगा 2EA। इन दोनों इक्वेशन को, ये जो हमारे पास है जिसे हम कहते हैं गॉसेस लॉ, 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Q, जिससे कंपेयर किया जाता है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, EA 2EA इक्वल टू 1/ε0। अब Q की जगह वैल्यू पुट कर दिया हमने सिग्मा A। अब देखें इस साइड पे हमारे पास A से A कट जाएगा, 2 इधर बटे में आ जाएगा, ε0 बटे में, सिग्मा ऊपर बच गया, तो ये बना σ/2ε0। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ऊपर एरो डाल देंगे, यहाँ पे R यूनिट वेक्टर लिख देंगे, R हैट। R इज़ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू शीट, यानी इस शीट के ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर R होगा। MCQs आ जाए, द R यूनिट वेक्टर इज़ नॉर्मल R परपेंडिकुलर टू शीट। तो ये हमारे पास जो है दूसरी एप्लीकेशन हो गई, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आ जाता है, डिफाइन गॉसेस लॉ एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो फिर गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर ये वाला टॉपिक भी उसके अंदर मेंशन कर देंगे। लास्ट वाला स्टेप जो इसका आंसर आया है σ/2ε0। MCQs में पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ऑप्शन ए σ/ε0, ऑप्शन बी σ/2ε0, ऑप्शन सी 2σ/ε0, ऑप्शन डी नन, कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा σ/2ε0।